तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस की वापसी आज मंडे नाइट रॉ में हो गई। कल मैंने आपको बताया था कि आज शायद रोमन रेंस वापस आ सकते हैं बिकॉज स्ट्रीट फाइटर की फिल्मिंग डन हो चुकी है एंड क्राउन जूल के लिए रोमन एडवर्टाइज है उसका मतलब कि उनका मैच होने वाला है। तो अब रोमन की वापसी आज होने वाली थी पता था एंड आज रोमन रेंस वापस आ गए। शो के मेन इवेंट में एक तो भाई इनको कोई तरीका मालूम नहीं है कि अब नए तरीके से रिटर्न कैसे कराया जाए एंड मालूम भी कैसे होगा। ऑनेस्टली रोमन रेंस हर दूसरे हफ्ते जाते हैं एंड हर 3 हफ्ते बाद फिर से वापस आ जाते हैं। तो इसलिए कितनी बार रिटर्न कराओगे तो क्या क्या अलग कर लोगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव हो गई है। अगेन मेन इवेंट में भाई ब्रेकर एंड ऊसोज ही थे, मतलब ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड वर्सेस ऊसोज यानी विजन एंड ऊसोज एंड उसके बाद शो के एंड में रोमन रेंस की वापसी होती है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव हो गई है एंड उसके बाद एंड में रोमन आके जे ऊसो को समझाते हैं, उनके वापस से स्पिरिट्स को अप करते हैं एंड जिमी ऊसो साइड से देख रहे होते हैं। मुझे पता नहीं भाई जिमी ऊसो के लिए बहुत ही खराब लगता है। लाइक आई थिंक ऑनेस्टली आई थिंक कि एक टाइम था जब 2015-14 के टाइम पे लोगों को लगता था कि जिमी ऊसो मेन है ऊसोज का, लेकिन अब जे ऊसो ही सब करते हैं। अब जिमी ऊसो को कोई पूछता नहीं है ज़्यादा। तो इसलिए जिमी ऊसो को भी वो स्पॉटलाइट मिलनी चाहिए। लाइक जिमी ऊसो के अंदर ऐसा नहीं कि कम टैलेंट है। इवन यीट बोलना पहले जिमी ऊसो ने ही चालू किया था। अगर यीट बोलना है जस्टिफिकेशन है कि हाँ उसने यीट बोला इसलिए आज वो इस लेवल पे, तो जिमी ने बोला था तो जिमी के साथ क्यों नहीं। तो ऐसे में भाई रोमन रेंस ने आज जे ऊसो को बहुत ही ज़्यादा वापस से मोटिवेट करा, उनसे बातें करी शो के एंड में एंड इस तरीके से रोमन रेंस इज बैक। मैच इनका कंफर्म नहीं हुआ अभी रोमन का। आज मैच एक कंफर्म हुआ वैसे, जो कि अपना रिया रिप्ली एंड ईओ स्काई वर्सेस काइरी सेन एंड आस्का का है फॉर क्राउन जूल। लेकिन रोमन का मैच अभी अनाउंस नहीं हुआ। अभी देखना है कि किसके अगेंस्ट होगा। एक बार फिर से भाई टैग मैच नहीं चाहिए हमें चाहिए एक सिंगल्स मैच हो रोमन का अगेंस्ट ब्रॉन ब्रेकर। लेकिन क्वेश्चन है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू वाले अभी क्राउन जूल में करके इसको निपटा देंगे, बिकॉज काफियों का कहना था कि ये फ्यूचर रेसलमेनिया मैच है तो क्या इसको अभी ही कर दिया जाएगा, ये हमें पता चल जाएगा कुछ दिनों में। लेकिन फिलहाल द मेन न्यूज इज आज के मंडे नाइट रॉ के बाद कि रोमन रेंस इज बैक ऑन रॉ एंड देखते हैं कि अब अगले हफ्ते रोमन रेंस क्या कहते हैं किसके अगेंस्ट इनका मैच होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू एनएक्सटी के इन्वेजन को लेके। मैंने आपको बताया कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इन्वेजन को वापस लाने वाले फॉर अ पीएलई जो कि होने वाला है टीएनए एंड एनएक्सटी के बीच में। इनके बीच में इन्वेजन एंगल चल रहा है टीएनए एनएक्सटी के बीच में, तो इसलिए इन्वेजन सूट करता है भाई इन्वेजन को वापस लाया जाए। लेकिन इजराइल में लोग इस चीज़ से काफ़ी अपसेट हैं। क्यों अपसेट है भाई मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यू हैज़ रिपोर्टेडली अपसेट पीपल इन इजराइल फॉलोइंग द एनएक्सटी वर्सेस टीएनए शो बीइंग नेम्ड इन्वेजन on October 7th. The term invasion on such a sensitive date raises question about who in the organization is responsible for this preposterous decision. बहुत ही मुश्किल से पढ़ा मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे कहना है कि एनएक्सटी एंड टीएनए का जो शो होने वाला है 7 अक्टूबर को इन्वेजन, इससे इजराइल के लोग थोड़े अपसेट हैं। इजराइल की जो अथॉरिटीज़ हैं वो अपसेट हैं। वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि आखिर डब्ल्यूडब्ल्यू में कौन है जो ऐसा नाम लेके आया है ऐसे डेट पे। ये जानबूझ के इंटेंशनल लग रहा है कि भाई किसी ने जानबूझ के किया इस चीज़ को पोक करने के लिए। अगर आपको नहीं समझ आया क्यों गुस्से में, तो मैं आपको समझाता हूँ। 7 अक्टूबर को ही पैलेस्तीन ने इन्वेड किया था इजराइल में एंड इसके बाद जाके इनकी वॉर चालू हुई। अब ऐसे में ये जो चीज़ है इजराइल को पसंद नहीं आ रही, मतलब इन्वेड करने का मतलब इन्वेजन, तो यही चीज़ इजराइल को नहीं पसंद आ रही कि 7 अक्टूबर, ये कैसा कोइंसिडेंस है भाई कि 7 अक्टूबर को ही वो शो होने वाला है एंड उसका नाम इन्वेजन है। क्या ये इंटेंशनल है? ऑनेस्टली बोलूँ तो ये दोनों साइड से थोड़ा सा डम्ब साउंड करता है। डब्ल्यूडब्ल्यू के साइड से इसीलिए कि अगर वो ऐसा इंटेंशनल कर रहे हैं, अगर कोई है ऐसा जो कर रहा है तो वो काफी स्टूपिड एंड डम्ब है बिकॉज इससे कुछ नहीं होने वाला। एंड इजराइल के साइड से इतना डम्ब इसलिए साउंड कर रहा है क्योंकि भाई इन्वेजन पहले भी एक पीएलई हुआ करता था एंड 7 अक्टूबर बस एक कोइंसिडेंस हो सकता है। हाँ ये मानते हैं कि एक वाइल्ड कोइंसिडेंस है, लेकिन इजराइल को पोक करके डब्ल्यूडब्ल्यू को क्या मिलेगा, ये एक समझने वाली बात है। बट यू जस्ट नेवर नो भाई क्या रियलिटी है क्या नहीं। फिलहाल न्यूज़ ये है हमें जितना मालूम है कि इजराइल की अथॉरिटीज इस चीज़ से अपसेट है। हालांकि इससे कुछ होने नहीं वाला घंटा भी, ना ही ये शो कैंसिल होने वाला है, ना ही शो चेंज होने वाला है, क्योंकि सबको मालूम है, रेसलिंग फैंस को मालूम है कि इन्वेजन पहले से भी एक शो था। हाँ कोइंसिडेंस है कि 7 अक्टूबर को होने वाला है, ना ही डेट चेंज होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बट फिलहाल न्यूज़ ये है कि जो अथॉरिटीज़ है इजराइल की वो गुस्से में, एंड उनके गुस्से में आने से भाई कुछ भी नहीं होने वाला, ये तो मैं आपको बता सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि एजे स्टाइल्स को लेकर। तो भाई एजे स्टाइल्स का मैच होने वाला है क्राउन जूल में अगेंस्ट जॉन सीना एंड एजे स्टाइल्स इस मैच के ऊपर क्या कमेंट करते हैं मैं आपको बता दूं। आज मंडे नाइट रॉ में भी एजे स्टाइल्स ने इसको एड्रेस किया था एंड वहां पे इन्होंने भाई अपनी वो आइकॉनिक आई गेट टू बीट जॉन सीना वाली लाइन भी बोली। लेकिन एक इंटरव्यू में क्या बोला इन्होंने, मेरा रेसलिंग के साथ बात करते हुए एजे स्टाइल्स सेज हिज अपकमिंग फाइनल मैच अगेंस्ट जॉन सीना केम आउट ऑफ नोवेयर एंड डिड नॉट थिंक इट वुड हैपन बट अस्योर्स इट्स गोइंग टू बी इनक्रेडिबल। कहते हैं एजे स्टाइल्स, इनके वर्ड्स में आपको बता दूं, कोट, आई एम सर्टेनली हैप्पी फॉर द
opportunity to wrestle John Cena on his retirement tour. I did not think this was going to happen. It honestly just came out of nowhere, but I accepted. I want it, and me and John are going to have one last match, and it's going to be incredible. कहते हैं AJ Styles कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे फाइनली मौका मिला जॉन सीना को फेस करने का उनके रिटायरमेंट टूर में। कहते हैं मुझे लगा नहीं था कि ये होने वाला है, ऑनेस्टली बोलूँ तो अचानक से ही हो गया, केम आउट ऑफ नोवेयर। कहते हैं लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूँ एंड मैं चाहता भी हूँ कि ये मैच हो। तो अब जॉन सीना और मैं एक आखिरी बार कंपीट करने वाले हैं एक आखिरी मैच में, एंड आई एम टेलिंग यू इट्स गोइंग टू बी इनक्रेडिबल, यानी कि मैच बहुत ही अच्छा होगा। जॉन सीना ने देखो पोटेंशियल दिखाई दिया भाई समर स्लैम में। हाँ, ये वाला मैच अभी रसल पलूजा वाला अच्छा नहीं था, लेकिन समर स्लैम में सीना ने दिखा दिया कि वो इस तरीके से कंपीट कर सकते हैं। अभी भी वो एनर्जी बाकी है। एज स्टाइल्स का पता है भाई, किसी को टेस्ट करने की नीड नहीं है। वी ऑल नो कि एज स्टाइल्स किस चीज़ के लिए केपेबल है। तो एक आखिरी बार इनका मैच हो सकता है। इससे पहले जो इनका मैच हुआ था भाई, जो मैचेस हुए हैं बहुत ही कमाल के रहे। तो यहाँ पे एक आखिरी स्टेटमेंट प्रूव करने की नीड है। वो कहते हैं ना वन फाइनल स्टेटमेंट, तो ये इन दोनों को देने की नीड है। एंड ये मैच ऑलरेडी काफी हाइप्ड है, फैंस चाहते थे, तो भाई अभी इनका मैच होने वाला है। एंड एज स्टाइल्स बिल्कुल ओपन आर्म से इस वाले मैच को एक्सेप्ट करते हैं। इवन आज रॉ में भी इन्होंने एड्रेस किया एंड खुश थे इस चीज़ को लेके एज स्टाइल्स। सो लेट्स सी भाई कि क्या होता है। बिल्ड तो देखो होगी नहीं, क्योंकि बिल्ड की नीड भी नहीं है ऑनेस्टली इस मैच में, बस ये नॉस्टैल्जिया वाला मैच और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि लेसनर एंड सेथ रॉलिंस को लेके। क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई सीक्रेटली सीड्स प्लांट कर रही है सेथ रॉलिंस एंड लेसनर के मैच के लिए? आज कोडी रोड्स फिर सेथ के सामने आए थे। इनका मैच होने वाला है भाई अपना क्राउन जूल में, तो इसलिए फेस टू फेस आ रहे हैं, प्रोमो बैटल्स हो रहे हैं। तो आज सेथ के सामने आए थे कोडी रोड्स फिर से भाई, एंड कोडी रोड्स ने सेथ के सामने ऐसी बातें बोली जिसे देख के लगता है कि शायद से सेथ एंड लेसनर का मैच प्लान किया जा रहा है। शायद हो सकता है इनका मैच आपको देखने को मिले। कहते हैं कोडी रोड्स की क्या पॉल हेमन ने तुमसे पूछा था लेसनर को अनाउंस करने से पहले? रॉलिंस कहते हैं कि हाँ, सारे डिसीजन तो मैं ही अलाउ करता हूँ, मेरे से पूछा था, लेकिन क्राउड कह रही थी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, झूठ बोल रहे हो तुम। एंड ऑनेस्टली लगता है कि सेथ झूठ बोल रहे हैं। लगता नहीं है कि पॉल हेमन ने सेथ से पूछा होगा कि ब्रॉक लेसनर को मैं अनाउंस करूँ रेसल पलूजा में या फिर नहीं। एंड ऐसे में सेथ रॉलिंस के चेहरे पे वो एक्सप्रेशंस देख के लग भी रहा था। तो क्या इसका मतलब है कि पॉल हेमन सेथ से झूठ बोल रहे हैं, या फिर क्या इसका मतलब है कि पॉल हेमन सेथ रॉलिंस से ज़्यादा पूछते नहीं है? क्या सेथ को वो लीडर नहीं मानते? ऑलरेडी हमको मालूम है कि पॉल हेमन विजन के अंदर हैं, तो ब्रॉन ब्रेकर के लिए हैं, वी ऑल नो दिस। एंड अभी लेसनर के साथ में भी डील करना बिना सेथ के पूछे हुए, तो एक क्वेश्चन है, बिना सेथ से पूछे हुए आई मीन, तो ये क्वेश्चन है एक। फिलहाल हो सकता है कि आगे जाके ब्रॉक लेसनर एक मैच भी डिमांड कर दें सेथ के अगेंस्ट, एंड ग्रांट भी कर दे पॉल हेमन कि हाँ ठीक है कर लो भाई तुम। तो ऐसे में ये एक एंगल बनते हुए दिख रहा है, एंड इस चीज़ को आज स्पेशली मेंशन किया कोडी ने। सो देयर कुड बी समथिंग गोइंग अराउंड, देखते हैं क्या होता है भाई। फिलहाल मेन अपडेट ये है कि चांसेस हैं कि लेसनर वर्ल्ड टाइटल के पीछे जाएंगे। कल भी मैंने आपको ये चीज़ बताई, तो हो सकता है या नहीं तो कोडी या नहीं तो सेथ, शायद ज़्यादा चांसेस सेथ के, बिकॉज वो सेथ के विजन के साथ में इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि क्वेश्चन एक ये भी उठेगा कि क्या वो इन्वॉल्व ब्रेकर के लिए हो रहे हैं, बिकॉज रेसलमेनिया 41 के लिए एक ब्रेकर के अगेंस्ट इनका मैच पिच्ड है, तो हो सकता है कि उस लिए भी हो रहे हो, लेकिन सेथ के भी चांसेस हैं, स्पेशली आज के प्रोमो को देखने के बाद। फिलहाल गाइस इस वाली वीडियो के लिए ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सी डब्ल्यूडब्ल्यूई की अपडेट्स वगैरह न्यूज़ वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।